हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक है विराम चिन्ह। फर्स्ट नंबर का पार्ट विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन से चिन्ह होंगे इसमें। ठीक है, उन चिन्हों की कौन सी परिभाषा होगी, कितने प्रकार में विभाजित किया गया है विराम चिन्ह को, इस सभी के बारे में हम धीरे धीरे जो जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहली बात यह है कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का हमें इस शब्द के नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, विराम का क्या अर्थ होता है, कुछ देर के लिए रुकना, ठहराव, वो क्या होगा, हमारा विराम है। इसी प्रकार विराम का शब्द का अर्थ हो गया ठहराव। और इसकी परिभाषा है, इसकी क्या परिभाषा है जो हमने यहाँ लिखी है, इसकी परिभाषा है एक व्यक्ति अपनी बात के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है और लिखते समय रुकना या विराम को कुछ अन्य चिन्हों से प्रकट किया जा सकता है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो परिभाषा के अंदर हमने बच्चों पढ़ा है कि जब एक व्यक्ति अपनी बात को जब कहता है और कहने में जब उसे कोई समय लगता है, कोई तो बात कम समय में के लिए या कहीं बात अधिक समय के लिए ठहरता है, उसे हम क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। इसी प्रकार लिखते समय भी रुकना या विराम को हम कुछ चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विराम चिन्ह कहेंगे। जब हम कुछ भी समय के आधार पे कुछ लिखेंगे, कुछ बात करेंगे, उन बात को करने के लिए जो समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। और लिखते समय जो हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वहां हमारे कुछ चिन्ह भी का भी प्रयोग होगा और उन चिन्हों को हम क्या कहेंगे, विराम चिन्ह कहेंगे बच्चों। इसी प्रकार हिंदी में विराम चिन्ह है जो प्रमुख है। कई प्रकार के विराम चिन्ह है जो यहाँ प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। एक नंबर पे हमने यहाँ लिखा है पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम की परिभाषा है, यह चिन्ह वाक्य में समाप्ति पर लगाया जाता है। वो कहाँ होता है, वाक्य में समाप्ति पे लगाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे। और पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो है विराम चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ हमने लिखा है पूर्ण विराम, यह चिन्ह वाक्य की समाप्ति पे लगाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखा है बच्चों, मैं रोटी खाता हूँ, ये वाक्य पूरा हो गया, पर हमने जो यहाँ चिन्ह लगाया है ये चिन्ह हमारा पूर्ण विराम है। इसी प्रकार हमने यहाँ नेक्स्ट लिखा है कि माधव खेल खेल रहा है, माधव खेल रहा है, तो इसमें भी यहाँ कुछ पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हमने अल्प प्राण का भी प्रयोग किया है बच्चों, जो विराम चिन्ह का ही एक भाग है। अल्प प्राण सेकंड नंबर का भाग है। इसके अंदर हमने लिखा है कि वाक्य के मध्य जहां कुछ भी रुकना पड़ता है वहां यह चिन्ह लगाया जाता है। इसका चिन्ह है जो इन अल्प विराम है। कहाँ पे, जब भी हम किसी भी बात को बोलेंगे, लिखेंगे, ठीक है, उस समय जो हम जहां जिस शब्द के लिए या जिस वाक्य के लिए हम रुकेंगे वहां जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहां पे क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है, मैंने आज दाल रोटी खीर बनाई। इन वाक्यों में हमने यहाँ कुछ चिन्ह का प्रयोग किया है जो चिन्ह हमारे अल्प विराम है। जैसे कि कल विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी का पाठ पढ़ाया, कल विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी का पाठ पढ़ा है, तो हमने यहाँ एक चिन्ह का प्रयोग किया है जो चिन्ह हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। फिर हमने यहाँ 3 नंबर पे किया है अर्धविराम। अर्धविराम का क्या अर्थ होता है तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अर्धविराम की परिभाषा हमने लिखी है, वाक्य में जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक और पूर्ण विराम से कम समय ठहरना होता है वहां इस चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा हमने, वाक्य में जहां भी अल्प विराम की अपेक्षा, अल्प विराम का क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा समय, ठीक है। इसी प्रकार अल्प विराम की अपेक्षा अधिक और पूर्ण विराम से कम समय ठहरना होता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ी सी बात के लिए रुकना पड़ता है अर्धविराम में। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, राम आया और थोड़ी देर ठहरा और बातें की और चला गया। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा गैप दिया, जैसे राम आया
थोड़ी देर ठहरा और बातें की और चला गया। हमने यहाँ अर्धविराम का भी प्रयोग किया है और उसका जो चिन्ह है वो है ये अर्धविराम का चिन्ह है, अल्प अर्धविराम का चिन्ह है जो हमने यहाँ लिखा है इसी प्रकार। तो फिर उसके बाद हमने 4 नंबर पे इसी का प्रकार किया है। 4 नंबर पे हमने लिखा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक जो चिन्ह है वो विराम चिन्ह का ही एक भाग है और इसकी परिभाषा हमने लिखे हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में यह चिन्ह लगाया जाता है और इसका चिन्ह है जो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक का प्रयोग है जो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी समय कोई भी बात पूछते समय जिस प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा वहां हमारा कौन सा चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है उदाहरण के तौर पे, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, एक प्रश्न पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति से, यहाँ पे हमने प्रश्न सूचक लगाया है। इसी प्रकार धीरज कहाँ गया, यहाँ भी एक क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी वाक्य में यहाँ प्रश्न सूचक है। अगर कोई प्रश्न दे दिया जाए, कल कौन आएगा, यहाँ हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, ये एक क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कल कौन आएगा। यहाँ हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वह चिन्ह हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह है, विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हमने 5 नंबर पे किया है विस्मयादि बोधक चिन्ह है और इसका जो निशान चिन्ह है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है और आश्चर्य, हर्ष, शोक, विषाद आदि भाव प्रकट करने वाले वाक्यों में यह विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो जो लगाया जाता है। इसमें हमने जैसे कि उदाहरण के तौर पे लिया है, हाँ वह फेल हो गया, या क्या हो रहा है, एक आश्चर्य हो रहा है। इसी प्रकार उफ बड़ी तकलीफ हुई, वो बड़ी तकलीफ हुई, यहाँ पे जो भी चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह चिन्ह हमारा विस्मयादि चिन्ह है। जैसे कि हाय राम, हमने ये जो शब्द लिखा है हाय राम, इन दोनों के मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह चिन्ह हमारा विस्मयादि चिन्ह है। इसका अर्थ होता है आश्चर्य, हर्ष, शोक, विषाद भाव प्रकट करने के लिए हमें किन कई चिन्हों का प्रयोग करना होता है, जिस चिन्हों में से एक चिन्ह हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। इसी प्रकार हमने 6 नंबर पे लिखा है निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह की परिभाषा है जहां किसी भी बात का निर्देश देते हैं वहां यह चिन्ह काम आता है और इसका चिन्ह है जो ये हमने निर्देश चिन्ह के नाम से यहाँ लिखा है। और हमने यहाँ लिखा है कि जहाँ किसी भी बात का निर्देश देना हो, किसी भी बात को बताना हो, कोई बात का आदेश, कोई योजना बतानी हो तो वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ लिखा है, मैंने कहा तुम जयपुर जाने से पहले मुझसे मिलना, कि हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है कि मैंने कहा तुम जयपुर जाने से पहले मुझसे मिलना। इस वाक्य में यहाँ जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह चिन्ह हमारा निर्देशक चिन्ह है। इसी प्रकार 7 नंबर पे हमने लिखा है संयोजक चिन्ह। बच्चों क्या लिखा है, संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक शब्दों वाले समास में यह चिन्ह लगता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों वाले समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और यह डैश ये से छोटा होता है, ये किसी निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। जैसे कि भाई और बहन, माता और पिता, इन वाक्यों में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों के मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग होगा वो संयोजक चिन्ह होगा। आज के टॉपिक में हमने विराम चिन्ह किया है और विराम चिन्ह में सबसे पहले हमने विराम चिन्ह की परिभाषा की थी। इसकी परिभाषा में हमने लिखा है विराम का अर्थ होता है ठहराव। जब कोई भी व्यक्ति अपनी बात के लिए कहीं कम समय के लिए कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है तो उस रुकने या ठहरने को हम क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। इसी प्रकार और विराम को कुछ चिन्हों के द्वारा प्रकट भी किया जाता है और उन्हें हम कहेंगे विराम चिन्ह। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने लिखा है हिंदी में विराम चिन्ह को कई भागों में बांटा भी जा सकता है। जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ प्रयोग होगा, जब वाक्य समाप्ति पर होगा वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। और अल्प प्राण है जो वाक्य के मध्य में जहां रुकना पड़े, और अर्धविराम जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक और पूर्ण विराम से कम समय ठहरना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग होगा। और प्रश्न सूचक किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वहां क्या होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। विस्मयादि का आश्चर्य, हर्ष, शोक, विषाद आदि भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर हमने यहाँ लिखा है कि निर्देशक चिन्ह है जो
जहां किसी भी बात को निर्देश, योजना कुछ भी देना हो, वहां क्या होगा, हमारा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, मैंने कहा तुम जयपुर जाने से पहले मुझसे मिलना। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने लिखा है 7 नंबर पे संयोजक चिन्ह। दो या दो से अधिक शब्दों वाले समास में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम संयोजक चिन्ह कहेंगे। जो संयोजक चिन्ह है वो हमारा निर्देशक चिन्ह से छोटा होगा। जैसे कि भाई और बहन में हमने यहाँ प्रयोग किया है, माता और पिता में भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम शब्द लिखेंगे, जैसे कि सुबह, सुबह और शाम हमने जो शब्द लिखा है ये, इन शब्दों में भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आज का टॉपिक जो हमारा विराम चिन्ह था वो यहाँ हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट की क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।